So very congratulations, Shalin, for getting selected in one of the toughest examination. How are you feeling after getting 362 rank in civil service examination? Sir, it's really a great feeling. No words can explain this feeling as of now. Surely, sir, it's a great thing. It can just be experienced. It cannot at all be expressed, sir. Okay. And कौन सा attempt था ये तुम्हारा? First? सर नहीं सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने जस्ट कॉलेज के बाद ही दे दिया था, इन विच मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था. ठीक है. और प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, ये पहली बार तुम्हारा प्री भी क्वालिफाई हुआ, मेंस भी, एंड फाइनली यू गॉट सिलेक्शन विद 362 रैंक इन दिस ईयर, राइट? यस सर. तो ये तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. यू आर फीलिंग वेरी, मस्ट बी फीलिंग प्राउड ऑफ योरसेल्फ, राइट? हाँ सर, प्राउड तो है. चलो ठीक है. सो इस पूरे मतलब एग्जाम की जर्नी में तुम्हें कौन सा स्टेज लगा जो सबसे ज्यादा टफ लगा? मतलब तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ, दिस पार्ट वाज द मोस्ट टफेस्ट इन ऑल द थ्री स्टेजेस. जैसे यू हैव नॉट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट द प्रीलिम्स पार्ट, एंड लेटर यू क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू ऑल. तो तुम्हें क्या लगा कि मतलब सबसे ज्यादा टफ तुम्हारे लिए क्या था, हर्डल क्या था इस पूरे तीन स्टेज में? हाँ सर, इसका थोड़ा सा मैं डिटेल्ड आंसर दूंगा. सर लाइक जब प्री कर रहे थे तो लगता था यार प्री इज वेरी टफ. एज सुन एज प्री क्वालिफाई हुआ, फिर लगा कि जब मेंस का कर रहे थे यार, मेंस इतना वास्ट है. बट जब मेंस क्वालिफाई हुआ तो लगा यार कम से कम सिलेबस तो था. इंटरव्यू में तो ऐसा है कि डेफ के कीवर्ड्स हैं और पता चला उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे, मेरे से पूछा भी नहीं गया, तो लगा इंटरव्यू भी टफ है. तो सर रादर देन कौन सा स्टेज टफ था, मैं ये कहूंगा वो वाला फेज ना सर, जब एग्जाम दूर होता है और आपका उतना ज्यादा फ्रेंड सर्कल है नहीं, आप जानबूझ के बनाते नहीं है, तो जो अकेले में दौड़ना पड़ता है, अकेले में नहीं इच्छा हो रही है फिर भी पढ़ना है, सर वो वाला फेज बहुत टफ रहता है. रादर देन की प्रीलिम्स है या मेंस है या इंटरव्यू है, वो वाला फेज ज्यादा टफ है सर, बहुत ज्यादा. ठीक है. तो जैसे तुमने बोला कि अकेले में पढ़ना रहता है, ये करना रहता है, तुम्हें तो मालूम ही है कि हम लोग, मैं तुम्हारा मेंटर था प्रेप आईएएस में, एंड आई वाज हेल्पिंग यू इन द मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ द प्रेप आईएएस. तो तुम्हें क्या लगता है मतलब कि मेंटरशिप ने तुम्हें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है तुम्हारे प्रिपरेशन में? पर्टिकुलरली मी, जब तुम अकेले आइसोलेटेड होकर पढ़ते थे, एंड यू कीप आस्किंग मी कि सर मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपसे, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दो, थोड़ा ये बता दो. तो व्हाट डू यू फील दैट मेंटरशिप हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर प्रिपरेशन? हाँ सर, दो टाइप से डिस्क्रीटली मैं कह सकता हूँ कि मेंटरशिप का बहुत ज्यादा रोल रहा है. फर्स्ट सर, अकाउंटेबिलिटी. लाइक आप हम लोग कितने भी फ्रैंक हो जाए, बट कहीं ना कहीं आप मेरे लिए सर ही थे, राइट? तो जैसे आपने किसी दिन डांट दिया तो वो लगता था कि अरे यार पढ़ लो यार, मतलब सर डांट रहे हैं काइंड ऑफ, ठीक है. तो हर लाइक 5-6 दिन में अपना बात होता था, तो एक वो रहता था कि अरे यार परसों सर से कॉल होगा, मीट होगा, टास्क जो दिया था वो कर लेते. तो एक तो अकाउंटेबिलिटी वाला सीन था. एंड सेकेंडली सर, जो फायदा होता था वो होता था सब्जेक्ट मैटर पे. फॉर एग्जाम्पल हम लगे पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, बट आप ड्यू टू योर एक्सपीरियंस शायद बता सकते हो कि पार्लियामेंट चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है. तो वो जो सब्जेक्ट मैटर का लाइक आप लोगों को रहता है कि अच्छा दिस द हाई यील्डिंग थिंग, सो हियर इन यू कैन फोकस मोर. तो सर वो वाला इम्पैक्ट ज्यादा रहा. और तीसरा सर, जो मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा सबके साथ होता होगा, मेरे साथ होता था सिंस आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम माय होम टाउन. और यूपीएससी सर्कल में मेरा इधर कोई दोस्त नहीं था, कोई भी नहीं. ऑनलाइन थे, बट अगेन ऑनलाइन में क्या ही बात होगा, ज्यादा नहीं होता था. और तो मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो देयर वाज नो वन विथ हुम आई कैन डिस्कस. कुछ दोस्त थे बट उनका अलग है कि चल रहा है काइंड ऑफ, एक छोटा सा ग्रुप था. बट तो आपके साथ ये था कि चलो कोई तो है जिसको हम बता सकते हैं, जिससे करेक्ट करा सकते हैं. तो सर रोल तो बहुत इमेंस रहा. रोल तो मेंटरशिप रोल. हाँ, मतलब आइसोलेशन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक आदमी चाहिए होता है जो आपको अकाउंटेबल कर दे एटलीस्ट स्टडी. अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोग काफी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी किए थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर्टिकुलरली किए थे, जहां पे मैं जाके पर्टिकुलरली आपको बताता था कि दिस क्वेश्चन इज मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वी शुड फोकस इनटू दैट, कि ये थीम्स बार बार रिपीट हो रहा है. इफ यू रिमेंबर उस टाइम पे जब हम लोग प्रीलिम्स का प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना? राइट सर, राइट. ठीक है. तो मतलब एक तो तुमने बोला कि जैसे कि आइसोलेशन में वन मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्या लगता है कि मतलब मेरा एक क्रिटिकल रोल क्या है आपके प्रिपरेशन में? कहाँ पे आपको लगा कि हाँ
सर हैज प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। आपको याद होगा मैंने मेंस आंसर राइटिंग में भी आपको थोड़ा हेल्प किया था उस टाइम पे, व्हेन यू वर राइटिंग यस सर, एथिक्स पेपर, है ना? यस तो सर, वहां पे भी आंसर्स रिव्यू किया था हम लोगों ने, क्या एक एसी का भी आंसर्स रिव्यू किया था हम लोगों ने, काफी डिस्कशन यस किए सर, थे राइट आंसर सर। राइटिंग। सो व्हाट डू यू थिंक दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर प्रिपरेशन? सर मेजर तो मेरे को वही लगा कि आई हैव अ गो टू प्लेस, कि यार हाँ दिक्कत जा रहा है, कहाँ जा सकते हैं। सो यू वर वन हाँ ऑफ दोज पीपल कि चलो यार सर से बात कर सकते हैं, काइंड ऑफ कुछ तो सॉर्टेड हो जाएगा। ड्यूरिंग प्रीलिम्स टाइम सर वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, लाइक अपन जो पेपर्स डिस्कस करते थे लाइव हाँ। आकर, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर जो एथिक्स के आंसर्स हमने डिस्कस किए हुए थे, दैट ऑल्सो आई थिंक प्लेड अ रोल। बाकी तो हाँ पता चलेगा कैसा क्या रहा। हाँ बट कैसे? मेरे को वही लगता है सर कि एक गो टू प्लेस होना इंपॉर्टेंट है, रादर देन इधर लाइक जस्ट भटकते रहना। एक हाँ जी। गाइडेड था कि सर के पास जाओ, एटलीस्ट कुछ तो कर देंगे सर। हाँ एटलीस्ट कुछ तो आ जाए हाथ में, है ना? वही सर। ठीक। ठीक है शैलेन, देखो यू मेड आवर टीम प्राउड, मतलब प्रेपायर्स की टीम आर प्राउडिंग यू। और काफी मतलब आई आल्सो फील वेरी प्राउड दैट आई हैव मेंटर्ड यू and you made a significant impact on the aspirants who are actually preparing on a isolation way, in a isolation way। बहुत सारे राइट स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल मतलब कॉलेज खत्म हो जाता है, कोचिंग खत्म हो जाता है, अकेले बैठ के आराम से प्रिपरेशन करते रहते हैं। उनके लिए मुझे लगता है कि मेंटरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे खुद से प्रिपरेशन करते हैं, करते करते वो एकदम मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। कोई राइट सर। न्यूज़पेपर उठा के अननेसेसरी पढ़ रहा है, कोई किताबें को बैठ के पढ़ रहा है, प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं देते, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन में, एग्जाम्स में। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना देखो, जब तक दुनिया भर के डाइवर्स क्वेश्चन के टेस्ट प्रैक्टिस ना करो, तो आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि व्हाट क्वेश्चन इज एक्चुअली मेकिंग इंपॉर्टेंस इन द एग्जामिनेशन। सो डोंट यू थिंक दैट द मेंटरशिप एकदम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? एंड व्हाट यू एडवाइस टू दी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग इन आइसोलेशन एंड आल्सो हु आर डूइंग कोचिंग एंड आल्सो इन द कॉलेज? तो आप क्या एडवाइस दोगे अपने स्टूडेंट्स, मतलब अपने फेलो एस्पिरेंट्स को, कि व्हाट शुड यू बी डूइंग, क्या करना हाँ चाहिए? तो सर तीन पार्ट्स हैं इसमें, मैं पार्ट हम्म, वाइज दे देता हूँ। पहला कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग इन आइसोलेशन, सो हम्म, आई विल से कि कोई अच्छा मेंटर पकड़ लो। इफ यू हम्म, कैन हैव द गाइडेंस फ्रॉम सम एल्डर ब्रदर हु इज सिलेक्टेड और इस फील्ड में है, जो अच्छे से थोड़ा एक्सपीरियंस है, यू कैन टेक हम्म, गाइडेंस फ्रॉम देम। हम्म, अदरवाइज अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, आप वो ज्वाइन कर लें, आपको जैसा भी सही लगे। हम्म, रिगार्डिंग सर दो स्टूडेंट्स हु आर इन कॉलेज, सर आई एम नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस थिंग कि कॉलेज से ही पढ़ने लगो, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में कॉलेज एक्टिविटीज में रहता था। लाइक हम्म, आई एम दैट काइंड ऑफ गाय कि 360 डिग्री अपने आप को एक्सप्लोर करो, एक्स्ट्रा करिकुलर करो, मैं बहुत करता था ये सब चीजें। तो हम्म, टू देम आई विल से कि भाई पहले कॉलेज एक्टिविटीज है, फिर टाइम बच जाए तो कर लो। हम्म, रिगार्डिंग दोज हु आर डूइंग कोचिंग, आई विल से कि ये मत कंसीडर हमें करना चाहिए कि इफ वी हैव अटेंडेड अ 3 आवर और 6 आवर क्लास, सो आवर वर्क इज डन। आवर वर्क इज ओनली डन जब हमने हमारे जो टारगेट्स बनाए हैं वो फिनिश हो जाए। टारगेट्स भी लाइक कि हम इतने टेस्ट लगा रहे हैं, उसमें हमारा इतना एक्यूरेसी आना चाहिए। अनटिल एंड हम्म, अनलेस हमारा वो नहीं हो रहा है, सो इट डजंट मीन यार, इट्स जस्ट दैट कि हम अपने आप को एक फॉल्स ग्रेटिफिकेशन में रख रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। हम्म, डजंट वर्क। ओनली रियलिटी टेस्ट जो हमारा होता है वो टेस्ट होते हैं, तो हम्म, वो लगाओ। इफ यू आर मेकिंग, इफ यू आर एबल टू गो थ्रू दैम, देन इट्स द फाइन। ठीक। ठीक है। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट शैलेन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सिलेक्शन। ठीक है, फिर फर्दर ओके कनेक्ट सर। करते हैं जैसा भी वो रहता है, ठीक है?